आज हम परमेश्वर के वचन से सीखने जा रहे हैं कि हम पवित्र कैसे बने, कैसे बन सकते हैं पवित्र। हालेलुया। देखिए, जब हम पहला पत्रस उसका फर्स्ट चैप्टर और उसके 15 वर्स को पढ़ते हैं, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 15, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, जब हम उसके 15वें वचन को पढ़ते हैं, तो अगर आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ खोलें, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। हालेलुया। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 15वें वचन को, तो इस जगह पे परमेश्वर कहते हैं कि जैसे मैं पवित्र हूं, तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम क्या बने, पवित्र बने, परमेश्वर के लोग पवित्र बने। परमेश्वर, जैसे परमेश्वर पवित्र है, हम पवित्र बने, ये परमेश्वर की इच्छा है। फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो अपवित्रताई की जिंदगी को जीते या पवित्रताई में बने नहीं रह पाते, वो डिसीजन लेते हैं पर उस अकॉर्डिंग चल नहीं पाते। आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखने जा रहे हैं कि पवित्र कैसे बने। हालेलुया। अगर आप भी ये सोचते हो कि मैंने आज के बाद फैसला कर लिया है, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं नशा नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगा, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है कि मैं आज के बाद ये नहीं करूंगा। पर कुछ टाइम पाकर या कुछ ऑन द स्पॉट ही बहुत सारे ऐसे होते हैं जो उसी समय फिर उस वही गलती को दोहराते हैं, वही पाप को दोहराते हैं, वही गलती करते हैं और उसमें बने नहीं रहते, जो वो डिसीजन लेते हैं, वो जो फैसला लेते हैं। हालेलुया। आज मैं एक आपको सिंपल सा तरीका बताने जा रहा हूं परमेश्वर के वचन से, एक सिंपल बात बताने जा रहा हूं, एक ऐसा सिंपल सा काम जिसको आपने करना है और आप पवित्रताई में अपने आप को बनाकर रख सकते हो। हालेलुया। आप पवित्र बन सकते हो। हालेलुया। इसलिए मैंने जैसे आपको बताया कि हमारा टॉपिक है कि हम पवित्र कैसे बने, क्योंकि बहुत सारे नौजवान इस प्रॉब्लम में हैं, इस पाप में है, वो व्यभिचार में है, नशे में है, चाहते हुए भी वो अपने आप को पवित्र नहीं रख पाते, चाहते हुए भी वो पवित्रताई में रह नहीं पाते। पर आज के वचन से हम सीखने जा रहे हैं और मेरी आशा है और मेरी प्रार्थना है कि आज का वचन आपको एक नई शुरुआत दे, आपको एक होलीनेस की लाइफ को आप आज जी सको आज के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब हम याकूब के जीवन को पढ़ते हैं, याकूब के कैरेक्टर को देखते हैं, तो बाइबल में जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो याकूब का जो कैरेक्टर था ना, उसके नेम के अकॉर्डिंग था। हालेलुया। याकूब मीन्स धोखेबाज। हालेलुया। याकूब मीन्स अड़ंगा मारने वाला। याकूब का सही मतलब, अगर कोई चीज उसको नहीं मिली तो उसको वो छीन ले। हालेलुया। याकूब का मतलब अड़ंगा डालने वाला, मीन्स किसी, अगर उसको कुछ चाहिए, अगर वो उसको नहीं मिल रहा तो वो उसको छीनेगा, ये याकूब का मतलब है। हालेलुया। और जब हम याकूब के कैरेक्टर को देखते हैं तो याकूब एक धोखेबाज, एक अड़ंगा डालने वाला और एक ऐसा इंसान था कि वो अगर उसको कुछ चाहिए तो वो उसको छीन लेगा दूसरा। याकूब के जीवन से हम आज सीखेंगे कि कैसे हम पवित्र बन सकते हैं, कैसे याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल नाम दिया। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। देखिए, जब हम याकूब के बारे में पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है, जब हम उत्पत्ति चैप्टर 25 और उसके 22 वर्स से पढ़ते हैं, उत्पत्ति चैप्टर 25, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ खोले, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसके जब हम 22वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, जब रेबेका इसहाक की वाइफ गर्भवती हुई, तो बाइबल बताती है, जब हम 22वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, लड़के उसकी गर्भ में आपस में लिपटे एक दूसरे को मारने लगे। हालेलुया। रेबेका जो इसहाक की वाइफ थी, उसकी जो गर्भ में, जब वो प्रेग्नेंट हो, इसकी गर्भ में
जुड़वा बेटे थे, 2 बेटे थे, जुड़वा थे, जैसे कि हम जानते हैं एसाऊ और याकूब। तो लिखा है जब वो उसकी गर्भ में थे तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे थे, लिखा मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। और यह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तो लिखा तब यहोवा ने उससे कहा तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलने ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे। हालेलुया। और लिखा और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे से अधिक अधीन होगा, बड़ा छोटे के अधीन होगा। और जब हम 24वें वचन को पढ़ते हैं तो लिखा तब जब उसके प्रसव का समय आया, मतलब जब वो प्रेग्नेंट थी, जब उसकी डिलीवरी का टाइम आया, जब उसके बच्चे को जन्म देने का टाइम आया, तो लिखा तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वा बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, एसाऊ, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोमय था। उसकी पूरी बॉडी पे बाल थे, जैसे एक जब हम कंबल को देखते हैं, ब्लैंकेट को देखते हैं, जैसे उसके ऊपर एक सॉफ्ट बाल होते हैं, वैसे एसाऊ की पूरी बॉडी पर लिखा है वो कंबल के समान उसके पूरी बॉडी पर रोमाए थे, मतलब बाल थे। और लिखा इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुआ था। गौर से इसको सुनिए। लिखा पीछे उसका भाई एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया, मींस अड़ंगा डालने वाला। इस जगह पे भी याकूब, बाइबल बताती है, अपनी माँ की गर्भ में ही उसने एसाऊ की एड़ी पकड़ी हुई थी कि मैं तेरे से पहले बाहर निकलूंगा। हालेलुया। उसने एसाऊ की एड़ी को पकड़ के रखा था क्योंकि वो अपने नाम के गर्भ से ही वो एक धोखेबाज था, गर्भ से ही एक वो अड़ंगा डालने वाला था, माँ की गर्भ से ही वो धोखेबाज था। और उसको नाम भी वही मिला, याकूब, जिसका मतलब है अड़ंगा डालने वाला, जिसका मतलब है वो चीज जो उसको नहीं मिली उसको वो छीन लेने वाला। हालेलुया। जैसे आप कह सकते हैं जबरदस्ती करने वाला। और इस जगह पे जब हम इस वचन को पढ़ते तो बाइबल बताती है एसाऊ की एड़ी को पकड़े हुआ था, एसाऊ की एड़ी को पकड़े था याकूब, और वो चाहता था कि मैं उससे पहले बाहर आऊं। हालेलुया। और जब हम चैप्टर 27 को पढ़ते हैं तो उस जगह पे बाइबल बताती है जब इसहाक बूढ़ा हो गया, तो मैं बीच बीच में आपको बता रहा हूं याकूब के बारे में, आप इसको नोट करते जाएं। जब लिखा है इसहाक बूढ़ा हो गया, जब हम पुराने नियम को पढ़ते तो जो कोई भी, जब भी कोई घर का मुखिया जब वो बूढ़ा हो जाता था तो अपने घर के पहलौठे को वो ब्लेस करता था, उसको वो आशीष करता था, उसको वो बरकत देकर जाता था मरने से पहले। तो इस जगह पे जब हम उत्पत्ति चैप्टर 25 को पढ़ते हैं तो इस जगह पे बाइबल बताती है जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसने ये सोचा कि मैं अपने पुत्र को इसहाक, अपने पुत्र एसाऊ को ब्लेस करूं, मैं उसको अपना जो आशीष देकर जाऊं, सारा जो अधिकार देकर जाऊं। तो बाइबल बताती है जब इसहाक ने एसाऊ को अपने पास बुलाया और उसे बोला कि मैं मरने वाला हूं और अभी मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता, मैं मरने वाला हूं, तू जा मेरे लिए मेरे पसंद का खाना तैयार कर और उसको मेरे पास परोस कर लेकर आ, और मैं अपने मरने से पहले तुझे क्या करके जाऊं, ब्लेस करके जाऊं, आशीषित करके जाऊं। ये जब हम पुराना नियम पढ़ते तो जो पहलौठे होते थे, बड़े होते थे, उनको घर के जो मुखिया होते थे मरने से पहले उनको वो ब्लेस करके जाते थे। तो बाइबल बताती है जब ये बातें इसहाक एसाऊ से कर रहा था तो उसकी माँ, याकूब की माँ, एसाऊ की माँ रेबिका ये सब कुछ सुन रही थी। और रेबिका का एसाऊ से ज्यादा याकूब के साथ प्यार था। और जब रेबिका को पता चला कि इसहाक उसका पति एसाऊ को ब्लेस करने जा रहा है अपने मरने से पहले, और उसको अच्छा खाना खाने के लिए उसने कहा है कि मेरे लिए भोजन को तैयार कर और मैं खाना खा के तुझे ब्लेस करूं। तो लिखा है जब हम उत्पत्ति चैप्टर 27 और उसके 8वें वचन को पढ़ते तो लिखा इसलिए
जब पता लगा तो उसने याकूब को बुलाया और रेबेका याकूब से बात करने लगी और कहने लगी, इसलिए अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन और ये आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसके पास अपने पिता के पास ले जाना कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीष दे। मतलब उस फ्रॉड में, उस धोखे में उसकी माँ रिबेका भी उसका साथ देने लगी। जैसे हम जानते हैं याकूब पहले ही अड़ंगा डालने वाला था, याकूब पहले ही अपने नाम के मुताबिक धोखेबाज था, पर उसकी मदर ने, उसकी माँ ने भी उसका साथ दिया। और लिखा, याकूब ने अपनी माता रिबेका से कहा, सुन मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है, मतलब उसके तो बाल हैं और मेरे तो बाल नहीं है। लिखा, मैं तो रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप ही कमाऊंगा। तो लिखा, उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र शाप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े। तो लिखा है, तू केवल मेरी सुन और जाकर वह बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उसको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब लिखा, रिबेका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहनाए और बकरियों के बच्चों की खालें को उसके हाथों में और बकरी उसके चिकने गले में लपेट दिया और यह स्वादिष्ट भोजन अपने बनाई हुई रोटी भी और अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी कि वो अपने पिता के पास लेकर जाए। तो लिखा, तब वह अपने पिता के पास गया। याकूब अपने उस स्वादिष्ट भोजन को लेकर, जैसे उसने एसाऊ को बोला था, लिखा वो स्वादिष्ट भोजन को लेकर अपने पिता के पास गया जो उसकी माँ ने तैयार किया था और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पुत्र, तू कौन है? लिखा, याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर में मांस में से खा कि तू जिसे मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गए? कहा, यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सच में मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। लिखा, तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब सा है पर हाथ एसाव के जान पड़ते हैं। और लिखा, उसने उसको नहीं पहचाना क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। अंत उसने उसको आशीर्वाद दिया। हालेलुया। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है कि याकूब ने इस जगह पे भी एसाव से धोखा किया। अपने पिता से उसने झूठ बोला, अपने पिता से बेईमानी की, एसाव से बेईमानी की और बेईमानी करके, धोखा करके उसने वो अधिकार ले लिया, उसने वो ब्लेसिंग ले ली जो एसाव को मिलनी थी। हालेलुया। ये सारा कुछ उसने प्लान किया, हर वो काम उसने वैसा ही किया, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अनुसार वो काम वो करता गया। जैसा उसका नाम था उसी अनुसार उसने वो सब कुछ किया, धोखा किया। उसने अपने पिता को धोखा दिया, अपने पिता से बेईमानी की, उसने अपने भाई से बेईमानी की और घरों में भी वो एक दूसरे से लड़ रहे थे क्योंकि बाइबल उसके विषय में बताती है और उसको नाम भी वो ही मिला। हालेलुया। और आज हम बात कर रहे हैं कि हम पवित्र कैसे बने और मैं आपको क्लियर करूंगा कि याकूब को कैसे इजराइल नाम मिला। हालेलुया। याकूब का नाम इस्राएल, कैसे परमेश्वर ने याकूब को इजराइल नाम दिया। हालेलुया। क्योंकि जब हम
देखते हैं इन दो वचनों को, जब इन दो चैप्टर्स में देखते हैं तो याकूब ने क्या किया, बेईमानी की, धोखा किया। तो लिखा जब ये सब कुछ हो गया और जब वो उसके मन में एक डर आया तो वो अपने मामा लुबान के पास चला गया। और जब वो मामा अपने लुबान के पास जाने के बाद कुछ सालों बाद वो वापस अपने घर को आना चाहा, जब जैसे परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर कहा था। तो बाइबल बताती है जब वो वापस आ रहा था तो उसने अपने आगे अपने कुछ लोगों को भेजा कि जाकर मेरे भाई एसाऊ को बताओ कि याकूब उसको मिलने के लिए आ रहा है, याकूब उससे सहमति करने के लिए आ रहा है। और जब उसके कुछ लोग एसाऊ के पास गए और एसाऊ के पास से जब वो वापस याकूब के पास आए तो उन्होंने बताया कि एसाऊ अपने कुछ लोगों के साथ इधर की ओर आ रहा है। तो लिखा है वो घबरा गया, याकूब घबरा गया। उसने सोचा एसाऊ मेरे सब कुछ मेरा नष्ट कर देगा, सब कुछ मेरा मार देगा। और उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर वो जो वायदा तूने मेरे साथ किया कि मैं तेरी वंश को बढ़ाऊंगा, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और तेरी वंश के इतनी होगी कि जैसे रेत के समान। तो लिखा है उसने अपनी जो उसके पास जो भी था, जो भी प्रॉपर्टी थी, गाय बैल भेड़ियां बकरे जो भी था, उसके लोग उसने उनको दो दो टोलियों में बांटकर उनको अलग अलग कर दिया और इधर उधर तितर बितर कर दिया। और अपने परिवार को भी उसने एक साइड पे निकाल दिया। जब हम उत्पत्ति चैप्टर 32 और उसके 24 वर्स पे पढ़ते तो लिखा याकूब आप अकेला रह गया, सब कुछ उसने इधर उधर भेज दिया। तो लिखा याकूब आप अकेला रह गया, तब कोई पुरुष आकर पाँव फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। हालेलुया। इस जगह पे याकूब का मल्ल युद्ध हुआ। लिखा कोई पुरुष आकर याकूब से मल्ल युद्ध करता रहा। और जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता तो लिखा तब उसकी झांग की नस को छुआ और याकूब की झांग की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है। इस जगह पे आके जो याकूब की सिचुएशन चेंज हुई। हालेलुया। याकूब क्या था पहले? याकूब बेईमान था, याकूब धोखेबाज था, याकूब अड़ंगा डालने वाला था, क्योंकि वो जो भी कुछ करता था उस समय वो सब झूठ करता था। हालेलुया। बेईमानी से करता था। और उस याकूब ने एसाऊ को भी क्या बताया जब उसने पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा कि मैं तेरा पहलौठा पुत्र एसाऊ हूं। तो है कौन था वो? याकूब था। बेईमानी से धोखे से उसने वो अधिकार लिया। पर इस जगह पे जब ये इसका मल्ल युद्ध हो रहा है किसी लिखा पुरुष के साथ, दूत के साथ, तो लिखा है जब उसने उसको कहा कि आशीर्वाद दिए बिना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तो लिखा जब उसने उससे नाम पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो इस जगह पे उसने ईमानदारी दिखाई। हालेलुया। इस जगह पे उसने ईमानदारी दिखाई। तो लिखा है और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है, उसने कहा याकूब। हालेलुया। तो जब हम उसके 28 वर्ष को पढ़ते हैं, लिखा उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। हालेलुया। जब हम इस वचन को आगे पढ़ते जाते हैं तो इस जगह पे याकूब ने क्या दिखाया? ईमानदारी दिखाई। याकूब ने ईमानदारी से कहा कि मेरा नाम याकूब है। तो उस जगह पे लिखा परमेश्वर ने कहा कि अब से तू याकूब नहीं है। याकूब का मतलब था धोखेबाज। लिखा तू इज़राइल है, तेरा नाम अब से इज़राइल होगा। इज़राइल मतलब शुद्ध मन वाले, इज़राइल मतलब पवित्र लोग, इज़राइल मतलब प्योर हार्टेड। उसकी ईमानदारी ने उसके कैरेक्टर को चेंज किया। हालेलुया। वैसे वो बेईमान इंसान था, बेईमानी की उसने कई जगह पे, अपने मामा के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिता के साथ, पर इस जगह पे उसने ईमानदारी दिखाई। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग डिसीजन लेते हैं कि हम पवित्र बनेंगे, हम ये करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये पाप नहीं करेंगे, वो पाप नहीं करेंगे, हम पवित्रता की लाइफ को जिएंगे, पर उसको मेंटेन नहीं रख पाते। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि आप पवित्र बनो तो आपको एक काम करना है, आपको सबसे पहले ईमानदार बनना है।
जब आप ईमानदार बनोगे तो आप पवित्रताई का जीवन जी सकोगे। हालेलुया। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप ईमानदार हो जाओगे परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, तो आपकी सिचुएशन चेंज होगी, आपके नेम चेंज होगी। परमेश्वर ने याकूब को इजराइल नाम दिया तब जब उसने ईमानदारी दिखाई। हालेलुया। आज हम स्ट्रगल करते हैं कि पवित्रताई की जिंदगी को जीना है, पर हो नहीं पाता। हालेलुया। बहुत सारे लोग फंसते हैं, बार बार पाप करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम जिएंगे, हमने पवित्रता की जिंदगी को जीना है, परमेश्वर के वचनों के अकॉर्डिंग जीना है, पर प्रॉब्लम आती है, थोड़ा समय टिकते हैं, फिर पाप करते हैं, उसी पाप में जाते हैं। हालेलुया। मैं आपको एक इजी वे बता रहा हूं, अगर आप ईमानदार हो, अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार हो तो आप पवित्र बन सकते हो। हालेलुया। क्योंकि ईमानदार लोग परमेश्वर को पसंद है। जो ईमानदार लोग होते हैं वो स्वर्ग में और दूतों के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है। हालेलुया। याकूब ने ईमानदारी दिखाई इस जगह पे, परमेश्वर ने कहा अब से तू याकूब नहीं है, अब से तू धोखेबाज नहीं है, अब से तू शुद्ध मन हो गया, क्योंकि तूने सही ईमानदारी दिखाई है। हालेलुया।